हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो इट मे बी पॉसिबल कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुरा लगे, और मैं चाहता हूँ उनको बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगे इसीलिए तो मैं बोलूँगा और इसीलिए तो ये बात करने आया हूँ कि आपको बुरा लगे। एक वक्त था कि जब मैं कहता था कोई सुनता नहीं था, और अब मैं चाहता हूँ कि लोग सुने और लोगों को बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगने के लिए ही बोलने आया हूँ मैं। और ये बात ये है कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि वीएनएस जो सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स का पेपर जो था वो कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल क्यों हो गया उसका रीज़न बताता हूँ पहले। तो पहले तो पेपर कैंसिल हो गया, और जो पेपर होने वाला है वो अब 28 तारीख को होगा, आने वाली 28 तारीख 28 अप्रैल को होगा, और टाइमिंग सेम रहने वाला है। टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक। अभी बात करते हैं पेपर लीक होने की। तो जैसे कई सारे मैंने देखी न्यूज़ चैनल्स के, और काफ़ी लोगों का इंटरव्यू उसमें देखा। जो हमारे वाइस चांसलर है उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा, और वहाँ के जो कमेटी में है उनका भी इंटरव्यू देखा, और वो लोग क्या बातें कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये सारी बातें इट में भी पॉसिबल आपको एक चैनल पे ना मिले, इसलिए मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल को देखा और काफ़ी सारे लोगों से बात किया, फिर मैं आया। तो उसमें एक डायलॉग ये था, उन्होंने बोला, डायलॉग मतलब जो बात है उन्होंने बोला, वीसी है वो ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि थोड़े टाइम पहले खुल गया। मतलब जैसे जो टाइमिंग था उससे 1 घंटे पहले पेपर खुल गया था, इस वजह से बच्चों को भी पता चल गया। मेरा क्वेश्चन, 1 घंटे पहले पेपर कैसे खोल दिया गया? 1 घंटे पहले पेपर कैसे खुल गया? जबकि सीधा-सीधा रूल है कि जब बच्चे क्लास में आके बैठ जाते हैं, जब बेल बजती है, उस टाइम पे पेपर खोला जाता है और उस टाइम पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात, ये जो 150 रुपए दे के सुपरवाइज़र्स बुलाए जाते हैं ना, सबसे बड़ी गलती ये है, पहली चीज़ तो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कॉलेजेस से आया था ऑफ़र कि भाई 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जैसे केटी का जो एक्सटर्नल पेपर्स होते हैं वो 3 घंटे का होता है, जो रेगुलर पेपर्स होते हैं वो 2 घंटे का होता है। तो ऐसे लोगों को फ़ोन करके बुलाया जाता है कि आ जाओ बेटो, यहाँ पे थोड़ा-सा काम है, यहाँ पे 2 घंटे का सुपरवाइज़िंग करना, 150 रुपए, 200 रुपए आपको मिल जाएगा डेली के बेसिस पे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनके कॉलेज में इतने प्रोफेसर्स नहीं हैं कि वो लोग पढ़ाने मतलब वो लोग सुपरवाइजिंग करने आए? पढ़ाने आओगे, सुपरवाइजिंग करने नहीं आओगे, पैसे लोगे पढ़ाने का, वो पढ़ाते भी कहाँ हो ढंग से? चलो ये तो हो गया। अभी मैंने बोला ना बहुत बुरा लगेगा, इट मे बी पॉसिबल। फिर उसके बाद एक जन ने ये बोला, मतलब जो थे कि पेपर जो है वो ट्यूशन क्लासेस से लीक हुआ है। मेरा सवाल ये है कि ट्यूशन क्लासेस वाले वीएनएसयू चला रहे हैं? वीएनएसयू कौन चला रहा है? आप लोग चला रहे हो ना, कि ट्यूशन क्लासेस वाले चला रहे हैं। ट्यूशन क्लासेस से लीक होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप लोगों ने जो 10-10 हज़ार रुपए, 12-12 हज़ार रुपए के प्रोफेसर्स रखे हुए हैं ना, वो सारे ट्यूशन्स वाले प्रोफेसर्स हैं। जब ट्यूशन वाले प्रोफेसर जो अंदर कॉलेज में चलाएँगे ना, तो वो यही करेंगे। सीधी-सी बात है, उनको अपना ट्यूशन का धंधा बढ़ाना है, और जिनको ट्यूशन का धंधा बढ़ाना है वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, स्कूल लेवल में भी ये होता है। तो जब स्कूल लेवल में ये होता है तो कॉलेज में तो होगा ही होगा। बस गलती इतनी हो गई उन लोगों से कि उन लोगों ने पेपर बच्चों को दिया, बच्चों ने सबको बाँट दिया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब पेपर लीक होता है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी को बताता है ना, तो बड़ा शौक सा फील होता है। मुझे जब बताया ना कि जब मैंने देखा स्टेटस एक लड़की का, एक स्टूडेंट का, उसने स्टेटस रखा था कि वीएनएसयू का पेपर लीक हो गया, तो मेरा रिएक्शन पता क्या था? क्या बात करें, पेपर लीक हो गया? कहने का मतलब क्या, मुझे कोई वो नहीं लगा, ताज्जुब नहीं लगा। रीज़न ये है ना कि ताज्जुब इसलिए नहीं लगा क्योंकि वीएनएसयू की जो हरकतें हैं, वीएनएसयू की जो पिछले 5 से 6 साल में एक्टिविटीज़ है ना, वो साफ-साफ अंदाज़ा लग रहा था कि आज नहीं तो कल इसका है ना काल आने वाला है, और वो शुरू हो चुका है। प्रोफेसर्स जो है हमारी कॉलेजेस में, वो ज़्यादातर प्रोफेसर जो है अनक्वालिफाइड है एज़ पर द यूजीसी नॉर्म्स। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि मेरे ऊपर भी एक्शन ले रही है इस वीडियो के चक्कर में, बट इट्स ओके। अब इतनी कैपेबिलिटी है मेरी कि मैं लड़ सकता हूँ। डरता था पहले जब पढ़ता था कॉलेज में, तो डरता था कि कुछ बोलने गया तो हो सकता है कॉलेज से निकाल दे, बहुत सारे मन में चीज़ें थी। अब नहीं है, अब जो होगा देख लेंगे, राइट। मैं गया था कई सारे कॉलेजेस में इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सारे डायलॉगबाजी करके निकाल देते हैं। और अभी जब मैं पता करता हूँ तो पता क्या चलता है, बीकॉम खत्म होने के बाद, एमकॉम खत्म होने के बाद प्रोफेसर्स बना देते हैं उनको। मतलब जो यूजीसी का रूल है, जो यूजीसी का नॉर्म्स है, एक भी प्रोफेसर अगर ढंग से क्वालिफाइड हो तो देखिए, किसी भी कॉलेज का उठा के देख लो, 10 प्रोफेसर, 10 में से 5 अनक्वालिफाइड है। अब जब ऐसे लोगों को रखोगे जो ट्यूशन चला रहे हैं, जो अनक्वालिफाइड है, और 150 वाले सुपरवाइजर रखोगे, तो यही होगा ना। और अभी एक वाइस चांसलर जो है वो ये कहते हैं कि 1 घंटे पहले पेपर खुल गया, इसीलिए बच्चों को पता। अरे 1 घंटे पहले पेपर खुलता भी है तो बच्चों को 1 दिन पहले पेपर कैसे मिल गया? क्योंकि मैंने तो जैसे कुछ लोगों से बात भी किया तो बोलते नहीं सर, हमें तो नहीं पता चला था। एक लड़का तो बोला भी कि सर मेरी एक फ्रेंड है, उसको पता चल गया था और उसने पूरा प्रिपेयर कर लिया। अच्छा हुआ पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे तो 28 मार्क्स का ही आ रहा था। वाह, 28 मार्क्स का उसको आ रहा था, और ये बात उसे बाद में पता चला पेपर के लीक होने के बाद, पर उसकी फ्रेंड को तो पता चला ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वीएनएसयू की वो ज़्यादा लाडली है, उसको पेपर 1 दिन पहले पता चला और बाकियों को 1 दिन के बाद खोल के दिया गया। तो 2 अलग-अलग बातें पता चल रही हैं। इसका मतलब आपको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग किस बात के वहाँ पे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं? अरे रहने दो, मत चलाओ, किसी और को दे दो, हाथ में नहीं हैंडल हो रहा है तो। इससे अच्छा दूसरों को अपॉइंट कर दो, खुद नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि आपकी कमिटी ही सही नहीं है।
आपकी कमेटी में जो रहने वाले लोग हैं, आपकी कॉलेज चलाने वाले जो लोग हैं, इंटरनल आउटसाइडर, सबके सब वैसे ही हैं। नकारा, सिर्फ पैसे आपको चाहिए और कुछ नहीं। घर बैठे बैठे पैसे लेने हैं, घर बैठे बैठे पैसे कमाना है, नथिंग एल्स। बात समझ में आ रहा है ना? नथिंग, कोई भी ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अब इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, 1-2 दिन बाद चलेगा, उसके बाद बोलेंगे कि हमने जो जिम्मेदार था उसको हमने पकड़ लिया है, ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे, बाद में फिर से यही कांड चलता रहेगा। पिछले 1 साल में हम लोग देख ही रहे हैं, गुजरात में जितना पेपर लीक हो रहा है उतना कहीं भी लीक नहीं हो रहा है। मैं गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहूँ कि गवर्नमेंट ये आज से नहीं, 20 साल से सेम गवर्नमेंट है। 20 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हो रहा था, पिछले 1 से 1.5 साल में हो रहा है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, स्पेशली लॉकडाउन की बात, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इससे पैसा नहीं मिलता, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है अदर फील्ड से, तो गवर्नमेंट अदर फील्ड पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, पर यहाँ पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ से पैसे नहीं मिलते ना। तो गवर्नमेंट की भी गलती, उनको पता होना चाहिए कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे सेक्टर का कहते हैं ना कि एक आधार है। अगर एजुकेशन खराब तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 10 साल के बाद। जब 10 साल के बाद यही लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे ना, तो ऐसे ही काम करेंगे, हर जगह पेपर लीक कर देंगे, हर जगह काम को लीक कर देंगे, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना के बांट देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी और को दे देंगे, तब संभालना, तब देश में जो हालत होगी ना, वो उसका जो कहते हैं ना, जो वहाँ पे रिजल्ट आने वाला होगा ना, उसकी बुनियाद आज से बनती जा रही है। सो बेटर है कि गवर्नमेंट भी फोकस करे और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर एक्शन ले। इट मे बी पॉसिबल कि 10 लोग हो, 20 लोग हो सकता है, बहुत सारी टीम इसके अंदर शामिल हो, लेकिन सबके ऊपर एक्शन लेना जरूरी नहीं। हो सकता है आज बुरा लगे सबको, लेकिन अगर आज बुरा लगता आने वाला समय अच्छा बनेगा, तो लगे बुरा, आज लगना जरूरी भी है। गुस्सा तो बहुत है, बहुत सारा बोल दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही रहने देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पे अच्छा एक्शन लिया जाएगा। अच्छा एक्शन मतलब जो सही एक्शन है वो ज़रूर लिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।